बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मुझे दुनिया भर से मुख्तलिफ़ मुल्कों से खातिन हज़रात जब फ़ोन करते हैं, काउंसलिंग के लिए रब्ता करते हैं, तो समटाइम ऐसी ऐसी अजीब व गरीब बातों का इल्म होता है कि इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। अच्छा, एक बात जो आप सब जानते हैं, हमें शिकवा करने में और शिकायत करने में बहुत सहूलत होती है, बड़ा मज़ा आता है। और ये शिकवे और शिकायतें हम आमतौर पे दूर करने के लिए नहीं करते, हम आमतौर पे मज़ा लेने के लिए कर रहे होते हैं। पर ये जो बात आपसे मैं करने लगा हूँ, ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ है। एक खातून ने ऑस्ट्रेलिया से रब्ता किया, वहाँ वो 9 साल से मुकीम है अपने बच्चों के साथ, 3 उनके बच्चे हैं और मियाँ उनका वहाँ काम करता है। जो उनको शिकायत है वो अपने ससुर से है। और यकीन मानिए, मेरी ज़िंदगी में ये दूसरी बहू है कि जिसके बारे में मैंने इतनी खुश दिली से सोचा। वो कहती हैं कि मेरी जो सास हैं उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी गिलास हाथ में पकड़ा हुआ है तो उन्हें भूल जाता है, तो गिलास हाथ से छूट जाता है। खाना खाते खाते लुकमा यहाँ आता है तो उस लम्हे उनका जो दिमाग है वो ब्लैंक हो जाता है। सब बेबसी की कैफियत है। वाशरूम जाते हुए कहीं एक कमरे से दूसरे कमरे में आते हुए उनको सपोर्ट देनी पड़ती है कि खुदा जाने किस लम्हे वो पाँव रखना भूल जाएं और पाँव पे वज़न उनका ना पड़े और मुंह के बल नीचे गिर पड़े। यानी वो आखिरी उम्र होती है एक लिहाज से, जब इंसान के आज़ा भी मुज़महिल होते हैं और आपकी आंखों, अच्छा वो कहती हैं उनकी आंखों में कोई ख्वाब या कोई ज़िंदगी की रमक उस तरह नहीं होती, पर वो उनको अपनी माँ की तरह चाहती हैं। वो अपने बच्चों को छोड़ के उनको सर्व करती हैं, उनके खाने का वो साथ बैठ के उनको लुक़मे मुँह में देती हैं, फिर उनके मुँह साफ़ करती हैं। अच्छा, इस दौरान जब जब उनके हाथ से कोई चीज़ टूटती है तो वो कहती है मेरे जो ससुर हैं उन पर शाउट करते हैं और कभी कभी ज़ोर से उनको तमाचा दे मारते हैं। यानी ये कैफियत कि एक बहू अपनी सास के बारे में इतनी पॉजेसिव है कि अपने मियाँ से लड़ पड़ती है और उनसे वो कहती हैं कि आप बेशक मेरे बड़े हैं, पर ये इस वक्त एक बच्चे वाली कैफियत में हैं। यानी उनके आज़ा उनका साथ नहीं दे रहे, ब्रेन उनका साथ नहीं दे रहे। अच्छा, जिस मसले पे उन्होंने मुझे रब्ता किया वो ये था कि चूँकि उनके 2 भाई हैं तो एक माँ मेरे पास रहती हैं और एक माँ उन्होंने दूसरे भाई के पास जाना। अब उसकी जो दूसरी भाभी हैं वो जॉब करती हैं, जो भाई है वो भी जॉब करता है। दिन भर माँ वहाँ घर में अकेली रहेगी। अब चूँकि तय है कि वहाँ जाना है, अब उनको परेशानी ये थी और वहाँ से मुझे वो फ़ोन करके पूछ रही हैं कि मैं क्या करूँ कि वहाँ सारा दिन सिर्फ मेरे ससुर होंगे और वो होंगी, और ससुर तो ज़ाहिर है अपने कामकाज में मसरूफ़ रहते होंगे, अखबार पढ़ेंगे और इधर उधर देखेंगे, टीवी देखेंगे। तो उस वक्त उस खातून का बीइंग द नहीं, वो उसको मदर के तौर पे ले रही है। खातिन हज़रात, हम जो हमेशा शिकवे से मुँह भरा रखते हैं और दूसरों की बेटियों के बारे में शिकायतें ही करते हैं कि उनके अंदर दिल नहीं होता, उनके अंदर कंसर्न नहीं होता, मेरे रब ने हर हर जगह ऐसे ऐसे शानदार लोग पैदा किए हैं। पहले मैं अपनी अहलिया के बारे में सोचता था कि वो बहुत अच्छी बहुओं में से है, जो अपने सास और ससुर की ज़िंदगी में भी और उनके फौत हो जाने के बाद भी उनके लिए सोचती है, उनके लिए कपड़ों का तोहफ़ा देती है, उनके लिए खाने बना के कभी कभी तकसीम करती है, उनके लिए चैरिटी करती है, इवन हरम में जाकर उनके लिए दुआ करती है। और ज़ाहिर है कोई कहीं सोच अगर ये होगी कि मैं उससे खुश हूँगा, कहीं सोच ये भी होगी कि उसका रब उससे राज़ी होगा। पर यह ख़ातून, इसने तो कमाल किया, यानी अपने मियाँ से लड़ पड़ी, अपने ससुर से लड़ पड़ी अपनी सास के लिए कि शी नीड्स मोर केयर, एंड शी वाज थिंकिंग कि उसको उन्हीं के पास रहना चाहिए और वही उनकी आखिरी उम्र तक केयर करे। मैं आरज़ूमंद हूँ, मैं दुआगो हूँ कि उस खातून की ये मोहब्बत कायम रहे और अल्लाह उनकी सास के लिए बहुत अच्छा करे। लेकिन साथ में ये भी सोचता हूँ कि जब रिश्तों का मामला होता है तो वहाँ बहुत सी जगहों पे आपको बहुत आगे बढ़ के यानी अपनी लिमिट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब हम अपनी लिमिट से बाहर निकलते हैं, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि वो किसी की माँ नहीं बनना चाहिए, उसमें बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। यानी आपकी जो थॉट है, आपका जो कंसर्न है, दैट्स टू गुड, इट्स मार्वलस, ये इसका एडमायर करना चाहिए, इट्स अमेजिंग। पर जो फैमिली की उन्होंने कुछ चीज़ें तय की होंगी, कुछ बाउंड्रीज तय की होंगी। अच्छा, उसके लिए आप अपने मियाँ से भी लड़ोगे, उसके लिए आप अपने सास ससुर से भी लड़ोगे। आई विश के आप उसके लिए थोड़ा उन्हें जाते हुए प्यार से कह दीजिए कि अब्बा जी ज़रा ख्याल कर लीजिएगा, इनका
और ये कहते हुए आप उन्हें शिकवा ना कीजिएगा, ना उनको जताइएगा, बल्कि सिंपल जैसे मोहब्बत से एक बेटी कहती है, उस दरमियान में आपके पास वक्त होगा, अपने बच्चों को भी वक्त दीजिए, अपने घर को भी वक्त दीजिए, और जब वो वापस आपके पास आएँ तो आप उनको दोबारा उनकी खिदमत भी कीजिए, उनको हैंडल भी कीजिए। लेकिन ये जज्बा, ये सच्ची बात इतना उम्दा, इतना शानदार और इतना फॉलो करने के काबिल है कि मैंने दुनिया भर में अपने मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले और हमारे फेसबुक पे और हमारे यूट्यूब के जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वाक़े को शेयर किया कि ये खुशी तो कोई भी ले सकता है, ये कंसर्न तो कोई भी ले सकता है। आज आप लोग, कल आपके बच्चे, और फिर हर जिस वक्त हमें ज़रूरत होती है उस वक्त आम तौर पे इतनी कोई मोहब्बत दिखा नहीं रही होता। दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको सलामती दे और दूसरों की सलामती का बायस बनाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।